अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। जी, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, मैंने अपना थोड़ा-सा अपने बारे में इंट्रो दूँगी आपको और अगर आपको लगता है कि कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं जो ठीक है, नहीं तो आपसे बात हो जाए वही काफ़ी है। अच्छा, मेरी एज 34 इयर्स है और मैं मैरिड हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं 7 साल और 3 साल की और मैंने मास्टर्स किया हुआ है एमबीए, लाहौर में डीएचए में रहती हूँ। तो सर मैं पहले एनजीओज़ वगैरह के साथ काम करती थी, एचआर में स्पेशलाइज़ेशन और मार्केटिंग भी। तो उसके बाद जो है मैंने 2019 में अपना डे केयर स्टार्ट किया था। 15 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी और आपसे ही मैंने सीखा कि मैं फाइन लाइनर थी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इंटीरियर पे ज़्यादा स्पेंड कर दिया था। और अभी मेरे कस्टमर्स बिल्ड हो रहे थे क्लाइंट्स, लेकिन वो वायरस की वजह से फिर रैप अप करना पड़ा। तो फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, यूके में रहते हैं, 20 ईयर्स से वो वहीं पे हैं विद फैमिली। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी यूके लिमिटेड कंपनी है, कोई 8 साल पुरानी, और उसपे उनका अमेज़न अकाउंट है 1.5 साल पुराना, जिसको वो यूज़ नहीं करते, मतलब आज तक उन्होंने उसपे कोई लिस्टिंग नहीं की। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको यूज़ कर लो, तो आपको मैं हैंड ओवर कर देता हूँ ये अकाउंट ना। और उनके पास ईबे का भी 11 साल पुराना अकाउंट है, जिसके 1330 रिव्यूज़ हैं एज़ अ बिज़नेस सेलर उस अकाउंट के। तो मैं अब उसके बिना पे मैंने फिर बीसी एमपीएल में पहले एडमिशन लिया, लेकिन आपने मेरी एक उसमें पोस्ट पे कमेंट किया है कि गो फॉर आयशा, गो फॉर यूके, डोंट गो फॉर कनाडा इफ यू हैव अ यूके अकाउंट। सो देन आई ऑप्टेड फॉर यूके और फिर मैंने अपने आप को अपग्रेड कराया, दोबारा मेरा सारा इंटरव्यू हुआ, सारा कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सिलेक्टेड। और अब मैं बीसीपीएल की स्टूडेंट हूँ, अभी अप्रैल में एनरोल हुई हूँ। एंड देन शायद मुझे और चाहिए था कि मैं और इसमें इन्वॉल्व हूँ, तो मैंने इंक्यूबेटर भी ज्वाइन किया, लाहौर इंक्यूबेटर। 2 वीक्स हो गए हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, 3 मंथ्स के लिए अभी फिलहाल तो मैंने ज्वाइन किया है। तो जा रही हूँ, अब कर रही हूँ, प्रोडक्ट हंट कर रही हूँ। तो मेरा बेसिक मोटिव यही है कि मैं सब कुछ खुद करूँ, लाइक प्रोडक्ट हंट भी खुद करूँ, उसके बाद जब हम रैंकिंग में जाएँगे उसमें पीपीसी भी सीखूँ और बाकी सब चीज़ें। लेकिन ऑब्वियसली वो जितना आप कहते हैं कि अगर नहीं होता तो फिर किसी और को आउटसोर्स कर दो, तो इंशाल्लाह वो भी करके देख लूँगी। पहले मेरा यही है कि मैं खुद करूँ। तो जो बैक एंड पे वो ये चल रहा है कि हमने कनाडा के लिए मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया हुआ है। मुझे किचन मनी का प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे हस्बैंड डील करते हैं, तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून से अपना प्रोडक्ट हंट कर रही हूँ और जब भी मेरी प्रोडक्ट के आगे लिखा आता है कि परमानेंटली रिजेक्टेड, तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि उससे मुझे ये सिंबल मिलता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। पहले ये प्रोडक्ट कोई इसी स्टडी कर चुकी है और रिजेक्ट कर चुकी है, तो फाइन, आई एम गोइंग गुड। तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रिलैक्स होके हंट कर रही हूँ। और इंक्यूबेटर में जाती हूँ, खवातीन मिली हैं माशाल्लाह, उनको देख के मुझे और मोटिवेशन हुई है। मुझे यकीन नहीं आया, मतलब 3 ऐसी हैं जिन्होंने वाक़ई अपनी ज़मीन बदली है। और वो सेम वही आपके वर्ड्स यूज़ करते हैं कि हमने अपनी ज़मीन बदली है। एक गुजरात से आई हैं, अपनी बहन की तरफ रह रही हैं, एक अपने बच्चे लेके आई हैं, रेंट पे घर ढूँढ रही हैं। तो माशाल्लाह वो इंक्यूबेटर में आती हैं और बहुत मोटिवेशन होती है और बड़ा अच्छा वो एक एनवायरनमेंट होता है। तो उसमें हम सीखते भी हैं, स्टडी भी करते हैं, काम भी करते हैं। तो अब मैं बता रही थी आपको, बैक एंड में हमारा कनाडा का प्रोसेस चल रहा था। मेरा भाई कनाडा में एक भाई होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पॉइंट्स अच्छे बन गए थे। मैंने आईएलटीएस का एग्ज़ाम दिया, मेरे हस्बैंड ने दिया, तो पॉइंट्स अच्छे बने हुए हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से ऑब्वियसली वो भी इन पाइपलाइन है। अभी तक उसका उन्होंने कोई ड्रॉ नहीं निकाला है, नहीं, वेटिंग पे है। तो अब मैं साथ-साथ, मैं तो पक्की हो गई हूँ कि मैंने अमेज़न ही करना है और मैंने इसमें इंशाल्लाह एसेट बिल्ड करना है, फ्लिप करना है, आगे फर्दर लोगों के इस लाइन में लेके आना है कि मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब आपको मेरी सारा बायोडाटा मैंने जितना ब्रीफ बता सकती थी मैंने बताया। तो ये जो ईबे का अकाउंट और यूके का अकाउंट है मेरे पास, और आप अभी कह रहे थे कि अगर आपका अकाउंट पुराना हो तो वो आप एडवांटेज पे होते हो, लेकिन यूके वाला जो अमेज़न अकाउंट है उसपे कभी लिस्टिंग हुई नहीं। सो क्या मेरी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग है, या वो लिस्टिंग होती तो फिर मेरा यूके वाला अकाउंट स्ट्रॉन्ग होता, और ईबे वाले को फिर कैसे यूज़ होगा? अब मैंने बता दिया आपको सब कुछ, अब आप बताएँ। जी, जी। पहली बात तो ये कि आपकी प्रोफ़ाइल के बेस पे आपके सक्सेस के चांसेस हाई हैं। आपके सक्सेस के चांसेस लो नहीं है, हाई हैं। अ, मेरी बहुत सारे लोगों के बारे में प्रेडिक्शंस देता हूँ और वो प्रेडिक्शन निकलती है। वो बंदा जिसको मैं बोल दूँ आप स्टार बनेंगे फ्यूचर के, वो वाक़ई स्टार बन जाता है। जिसको मैं बता दूँ कि आप सक्सेसफुल हो जाता है। वो क्योंकि प्रोफ़ाइल है ना, सब पता लग रहा है, किचन की स्ट्रेस नहीं है आपको किसी किस्म का। सारा दिन ऊपर से जाके इंक्यूबेटर बैठ गई हैं आप, हुँ। लगी हुई हैं। 5 से 6 तो घंटे मतलब मैं बैठ जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, आराम से बेहतरीन इंक्यूबेटर है। में।
अच्छा, फिर नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर एक और बता रहा हूँ आपको, प्रोडक्ट हंटिंग में सक्सेस होगी अगर आप अरसलान और अरसलान ख्वाजा दोनों अरसलान को काबू कर लें किसी तरीके से। ये ठीक हो यहाँ गया। पे क्योंकि ये दोनों हैं प्रोडक्ट हंटिंग के प्रोसेस के अंदर, वो क्लोज़ली इन्वॉल्व्ड हैं। अगर इनसे आपको ठीक है। 5-10 मिनट भी मिल जाएँ, जबकि कर रहा है अरसलान, इनफैक्ट बहुत सारे सेशंस कर रहा है लाहौर के अंदर, और वो गाइड भी कर रहा है सबको, प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड लेक्चर्स देता रहता है। तो अरसलान, क्योंकि और मज़े की बात है वो ही फाइनल अप्रूवल में भी बैठा हुआ है, अरसलान खुद बैठा हुआ है। तो आपको ठीक है। वहाँ से काफ़ी एक तो जल्दी आपकी हंटिंग के प्रोसेस इम्प्रूव हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट मोस्ट लाइकली अप्रूव होके ट्रिपल ए ग्रुप तक पहुँच जाएगी। अब आ ठीक जाइए है। आपकी आईडी के बारे में, यूके आईडी के बारे में। ऐज हाँ। जो है ना, वो आईडी परफॉर्मिंग आईडी की होती है हमेशा। ये वाली ऐज भी अच्छी है, बुरी नहीं है, उस सेंस में कि अगर हमने ड्रॉप शिपिंग करनी हो, कोई ऐसा बिज़नेस करना हो, तो अमेज़न के हुँ, जो एआई होते हैं, वो वाली ऐज को कंसिडर करते हैं कि बेशक पुराना हुँ, है लेकिन एक्टिविटी नहीं। लेकिन मैं जिस ऐज की बात कर रहा हूँ, वो परफॉर्मिंग बिज़नेस की बात हो रही होती है कि उसमें नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन पिछले 3 साल से 10,000 यूनिट घूम रहे हैं, 15,000 यूनिट महीने के घूम रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक। ईबे को भी साइड पे कर लें, ईबे तो अच्छा है, यूके का ईबे बुरा नहीं है, वहाँ भी सेलें आती हैं, लेकिन उसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। अभी हमारे लिए टू अर्ली है, अभी आप सही जा रही हैं, प्रोडक्ट हंटिंग पे फ़ोकस करें, वहाँ किसी तरीके से प्रोडक्ट अप्रूव कराने की कोशिश करें, और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या करना है यूके लॉन्च के लिए। ठीक है सर, ठीक है। और और कनाडा कनाडा वाजिब है। वाला वाजिब है, ठीक। वाजिब है, वो तो लेना ही लेना है, लेकिन जाना वाजिब नहीं है। वो लैंडिंग पेपर तक पहुँचना तो वाजिब है, वो हर सूरत में चाहिए, क्योंकि वो आपके फ्यूचर, आपके बच्चों का, आपकी 7 नस्लों पे इम्पैक्ट है उसका। तो इसलिए ठीक है। वो मैं उसको कंसिडर करता हूँ कि वो जाना है, लेकिन जब अप्रूवल अगर आ गया आपका, तो वो आपको 6 महीने देते हैं। 6 महीने में जाना भी पड़े तो जाएँ, लैंडिंग पेपर लें, पीआर कार्ड लें, वापिस आ जाएँ। फिर 2 साल पाकिस्तान में गुज़ारें, बिज़नेस बिल्ड करें पहले। एक बार बिज़नेस, क्योंकि वहाँ जाके तो लूप में फँसने वाली बात है, अनलेस कि आप वहाँ जाके बिल्कुल फ्री हैं और हस्बैंड ने 100% किचन इनकम आपकी सॉल्व कर दी है, तो फिर तो चलें, उसकी वायबिलिटी बन जाएगी। तो उसको हुँ, फिर हम बाद में जब केस आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे उसको। सही। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर।